जी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 माह से जिस तरह ट्विटर को बंद किया गया है। हुकूमत की तरफ से आए रोज ट्विटर पर नई नई पाबंदियां लगाई जाती हैं। कभी इसे कौमी सलामती का मसला बनाया जाता है तो कभी इसे दहशतगर्दी का जरिया बनाया जाता है और आए रोज मुख्तलिफ बयान दिए जाते हैं। लेकिन आज ट्विटर के केस के हवाले से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क से ये लग रहा था कि वो शायद चंद मिनटों में ही ऑर्डर कर दे कि ट्विटर को फिलफौर खोला जाए, लेकिन इस तरह का कोई ऑर्डर तो नहीं आया। ये और ये रिमार्क्स हमें डेली देखने को मिलते हैं। जब भी कोर्ट रूम के अंदर जाओ तो जज इतने बड़े बड़े रिमार्क्स दे रहा होता है जैसे कि अगले 2 मिनटों के अंदर ही तमाम तर फैसले तब्दील हो जाएंगे। वो सिर्फ रिमार्क्स के हद तक ही जजेस के फैसले होते हैं, उसके बाद उन फैसलों पर अमल दरामद कोई नहीं होता। लेकिन उसमें एक अहम बात यह है कि जब वजारत दाखिला के हुकाम ने वहां पर अपना रिपोर्ट जमा करवाया तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा था कि ट्विटर से कौमी सलामती का मसला है। मान लेते हैं कि ट्विटर से कौमी सलामती का मसला है या ट्विटर के यूजर से कौमी सलामती को कोई मसला होगा, लेकिन सवाल यह है कि ट्विटर से कौमी सलामती को मसला क्या है। और ट्विटर से कौमी सलामती को मसला यह है जो मेरी नजर में है वो ये है कि जो आपने एक फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत बनाई है, उस हुकूमत की जो बदकारियां हैं या उस हुकूमत की जो नाकामियां हैं वो इस ट्विटर के जरिए आलमी दुनिया को दिखाई जाती है। अब जिस तरह बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आलमी दुनिया में हमारी चीजें उस तरह नहीं देखी जाती जिस तरह आलमी दुनिया में ट्विटर के जरिए ये जहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो देखा जाता है। लेकिन यह कहना इंतहाई दिल खराश भी था जब यह कहा गया कि ट्विटर से कौमी सलामती को मसला है। तो फिर यहाँ मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो कनीज है हिना परवेज भट्ट, वो तो पता नहीं रात दिन जब भी हम देखते हैं वो ट्विटर पे ही मौजूद होते हैं। हमने तो कभी भी नहीं देखा कि वो ट्विटर से हट जाएं। उन तो ट्विटर पे 24 घंटे ही आपको मिलते हैं। वजारत दाखिला जिसने ये रिपोर्ट जमा करवाई है कि ट्विटर से पाकिस्तान की सलामती को खतरा है, वो भी यूज करते हैं। तो फिर ये तो तमाम तर इदारे ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, सदर पाकिस्तान करता है। तो फिर सबसे पहले तो इन लोगों से इस मुल्क को खतरा है, मुल्क की सलामती को तो इन लोगों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से खतरा है, वज़ीर दाखिला से खतरा है, या DGISPR का ट्विटर पे अकाउंट है। DGISPR को सबसे ज्यादा इस मुल्क की सलामती का खतरा सबसे ज्यादा DGISPR से, क्योंकि आप भी तमाम लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ ये मसला नहीं है कि जो आप एक बयानिया बनाकर पेश कर रहे हैं कि ट्विटर से कौमी सलामती का मसला है। अगर ट्विटर से कौमी सलामती का मसला है तो फिर एक छोटा सा मुतालबा है आपसे, हम तो ट्विटर इस्तेमाल करना छोड़ देंगे लेकिन आप तमाम लोग भी अपने अकाउंट डिलीट करते हैं। मरीम नवाज भी अपना अकाउंट डिलीट कर दे, वजारत दाखिला भी अपना अकाउंट डिलीट कर दे, ISPR भी अपना अकाउंट डिलीट कर दे, तो फिर ये कौमी सलामती का मसला है ना। तो फिर आप तमाम तर लोग इस कौमी सलामती को अपने सामने रखकर इन चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर ये कहना है कि जी ट्विटर से कौमी सलामती का मसला है, फिर DGISPR अपना अकाउंट डिलीट कर दे, फिर वज़ीर आज़म अपना अकाउंट डिलीट कर दे, फिर वजारत दाखिला अपना अकाउंट डिलीट कर दे, फिर मोहसिन नकवी अपना अकाउंट डिलीट कर दे, फिर मरियम नवाज और हिना परवेज अपने अकाउंट डिलीट कर दे, क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला है। अगर कौमी सलामती का मसला नहीं है जिसे तुम जानकर कौमी सलामती का मसला बनाना चाहते हो, असल मसला यह है कि तुम्हारी जो हकायक है, तुमने जो पसे पर्दा जो काम किया वो दुनिया के सामने आ जाती है इस ट्विटर के जरिए, और ट्विटर के जरिए दुनिया के सामने तुम्हारा असल चेहरा जाता है। सिर्फ ये मकसद है कि दुनिया से तमाम तर चीजें छुपाई जाएं, लेकिन ये आजकल का एडवांस दौर है, यहाँ पे चीजें छुपती नहीं है। आप ट्विटर को बंद कर दें, ठीक है, लोग VPN लगा के यूज करेंगे। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि ट्विटर से कौमी सलामती का मसला है, इसी हुकूमत ने ट्विटर को बैन किया हुआ है और वो खुद बेचारे VPN लगाकर ट्विटर को इस्तेमाल करे। शर्म का मकाम है यार। या तो फिर चीज को बंद ना करो, ठीक है, चीज को बंद भी कर देते हो और खुद भी फिर VPN का इस्तेमाल करके उसी ट्विटर को चला रहे हो। ये एक इंतहाई शर्म का मकाम है हम सब के लिए कि हमारा वज़ीर आज़म भी रात को VPN लगा के ट्विटर इस्तेमाल कर रहा होता है, मरियम नवाज भी वहां पे VPN ऑन करके ट्विटर इस्तेमाल कर रहा होता है, जो DGISPR का अकाउंट भी VPN लगा के चल रहा होता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं या क्या कि ट्विटर से इतनी बड़ी सलामती को खतरा है? ट्विटर से कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं है। कौमी सलामती को खतरा इस वक्त की हुकूमत से है, इस वक्त के वज़रा और मुशीरों से है और इस वक्त इक़्तिदार में बैठे लोगों से है। इसके अलावा हुकूमत की मुल्क की सलामती को किसी से कोई खतरा नहीं है। मुल्क की सलामती को जो खतरा है वो दहशत गर्दों से है, उनके खिलाफ आपके जो है जो कुछ भी हो रहा है, हमने तो कोई भी नहीं देखा कि अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो। फिर जो बलोचिस्तान में पंजाबियों के साथ हुआ है अभी तक उसका कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आया कि वहां पर आपने क्या किया, या फिर डेली जो है रोज दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उनके हवाले से तो हमारे सामने कोई चीज नहीं आई कि आपने कोई एक्शन लिया। आपके एक्शन तमाम लेते हैं, आप वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भी जमा करवाते हैं, कभी वो रिपोर्ट शाया भी कर दो ना कि इस रिपोर्ट के मुताबिक आपने किया क्या है, आपने कौन से दहशतगर्द को पकड़ के सजा दी है। कलभूषण यादव को आप सजा दे नहीं सके तो फिर आप कहते हैं कि ट्विटर कौमी सलामती का मसला है। ट्विटर कौमी सलामती का कोई मसला नहीं है। कौमी सलामती का मसला जो है वो सबको पता है और उसके खिलाफ जदोजहद करें, उस चीज को खत्म करने की कोशिश करें जिससे हकीकी तौर पे कौमी सलामती को मसला है। कौमी सलामती का मसला होता है कि कौम के लोगों को मसला होना, मुल्क के लोगों को मसला होना। मुल्क के लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा मसला कच्चे के डाकुओं से है, उनसे तो निपट लो, उनसे तुम निपट नहीं सकते। तुम ट्विटर से लड़ाई तुम्हारी जारी है तो सोशल मीडिया और दुनिया तक तुम्हारी हकायक न जाए, तो ये कोई तरीका नहीं है। आज भी हमारा मुतालबा है कि अगर आप ट्विटर को नहीं खोलना चाहते आप बेशक न खोलें, लेकिन अपने भी फिर अकाउंट डिलीट कर दें। फिर कौमी सलामती का मसला है, कौम के मफादात को, मुल्क की सलामती को सामने रखें और ये अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें, क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है। क्योंकि मुल्क की सलामती हमें जितनी अजीज है, अगर आप इस मुल्क के हुक्मरान है तो फिर आपको भी शायद अजीज होगी। अगर आपने कहा कि कौमी सलामती का मसला है तो अपने अकाउंट डिलीट कर दें। बाकी आने वाले दिनों में शायद ये टिकटॉक और यूट्यूब जैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दें, क्योंकि वहां से भी अब एक मौसर आवाज उठने लग गई है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।